कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों हमारे अंदर ही हैं? आज हम स्वामी विवेकानंद के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और समझेंगे कि अपने मन की उस जबरदस्त शक्ति को आखिर जगाया कैसे जाए। स्वामी विवेकानंद का पूरा दर्शन, उनकी पूरी सीख बस इसी एक लाइन में समाई हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक गहरा सच है। हमारी असलियत, हमारी सफलता या असफलता, ये सब कुछ हमारे अंदर चल रहे विचारों के खेल का ही नतीजा है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। अगर ये शक्ति हम सबके अंदर है तो फिर इसे महसूस कैसे करें, इसे इस्तेमाल कैसे करें? तो चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं जो हमें इस कैसे का जवाब देगा, समझ से लेकर प्रैक्टिस तक। तो हमारा आज का ये सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम सिद्धांत को समझेंगे, फिर उसके कुछ ठोस सबूत देखेंगे, इसके बाद जानेंगे कि ये सब काम कैसे करता है, फिर सीखेंगे कि इसे रोज की जिंदगी में कैसे अपनाना है, और आखिर में एक शक्तिशाली आह्वान के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद का सबसे बुनियादी विचार था कि हम वही बनते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा है। उनके अनुसार बाहर के हालात तो बाद की बात है, असली ताकत और कमजोरी तो हमारे अपने विचारों से ही पैदा होती है। मतलब अगर मन कमजोर है तो इंसान कमजोर है, और अगर किसी ने अपने मन में ठान लिया कि वो शक्तिशाली है तो फिर वो सच में शक्तिशाली बन जाता है। वाह, ये लाइन कितनी खूबसूरती से पूरी बात कह देती है ना, कि शक्ति हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है, वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। बस हमने ही अपनी आंखों के आगे हाथ रखा हुआ है और शिकायत कर रहे हैं कि अंधेरा बहुत है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ में आता है, लेकिन क्या इसका कोई असली सबूत है? क्या सच में ऐसा होता है? चलिए अब कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि हकीकत है। इसका सबसे जीता जागता सबूत है दशरथ मांझी, एक आम इंसान की वो कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि जब किसी का इरादा चट्टान जैसा मजबूत हो तो पहाड़ भी उसके सामने झुक जाता है। जरा इन आंकड़ों को महसूस कीजिए। एक अकेला इंसान लगातार 22 साल तक सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के दम पर एक पूरे के पूरे पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना देता है। ये शारीरिक ताकत नहीं थी, ये मन की जिद थी, मन की अदम्य शक्ति का प्रमाण। और दूसरा सबूत तो खुद स्वामी विवेकानंद के जीवन से आता है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि कैसे गंभीर बीमारी को उन्होंने सिर्फ अपनी भीतरी मानसिक शक्ति से, अपनी विल पावर से हरा दिया। ये कहानी इस बात को और पुख्ता करती है कि ये शक्ति हर किसी के भीतर मौजूद है। तो ये तो साफ है कि मन में जबरदस्त शक्ति है और इसके सबूत भी हैं। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, विचार आखिर हकीकत बनते कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमें मन के 2 हिस्सों को जानना होगा, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, फैसले लेते हैं। और अवचेतन मन वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जैसा बीज यानी जैसा विचार उसमें बोएंगे, वो वैसी ही फसल यानी हकीकत आपको देगा। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। पहला स्टेप, हम अपने चेतन मन से कोई सकारात्मक विचार चुनते हैं, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरा स्टेप, हमारा अवचेतन मन इस विचार को एक कमांड की तरह ले लेता है। और तीसरा स्टेप, वो अवचेतन मन ही हमें अंदर से वो काम करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाएगा। चलिए अब इस बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। वो कौन से तरीके हैं, कौन से टूल्स हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करके अपने मन को और मजबूत बना सकते हैं। तो ये कुछ रोज के अभ्यास हैं। सबसे पहले ध्यान, ताकि हम खुद को बेहतर तरीके से जान सकें। फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी मन को अच्छी बातें बार बार कहना। इसके अलावा जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना, हर दिन आभार व्यक्त करना, प्रकृति के साथ समय बिताना और अपनी अंदर की आवाज को सुनना। ये सब मन को साधने के शक्तिशाली तरीके हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी सलाह यहाँ दी गई है। जब कोई ध्यान करना शुरू करे तो बेहतर है कि किसी अनुभवी गाइड से सीखे। इससे उसकी गहराई को ठीक से समझा जा सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रकृति से जुड़ने की बात पर यह छोटी सी कहानी कितनी प्यारी है। महान गणितज्ञ रामानुजन पौधों से बातें किया करते थे। उनका मानना था कि अगर कोई अपनी पूरी आत्मा से, पूरे दिल से किसी चीज से बात करे तो प्रकृति की हर चीज उसकी बात सुनती है। तो अब
जब हम सिद्धांत, सबूत और तरीके सब कुछ समझ चुके हैं, तो अब वक्त है एक्शन का, इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में उतारने का। यहाँ एक बहुत ही काम की टिप है, जब भी मन में नेगेटिव विचार आएं या कोई उदास महसूस करे तो उन विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने मन को तुरंत किसी ऐसे काम में लगा देना है जो अच्छा लगता हो। इससे नेगेटिव विचारों को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आखिर में स्वामी विवेकानंद का वो अमर आह्वान जो आज भी गूंजता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है कि हमारे अंदर असीम क्षमता है और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। तो इस बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, ये जानने के बाद कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। आज कोई अपने मन को कौन सी कहानी सुनाएगा, कौन सा विचार देगा, फैसला अब हमारा है।